है वो 210 रुपए का डलवाए। ये पाकिस्तान का निजाम है। वो वक्त करीब आ चुका है। खतरा महसूस होता है कि अवाम कहीं, अगर आपने फैसला करना था आप पाकिस्तान में, हाँ अवाम भी आपके साथ खड़ी हो सकती है। किस तरह? जब आप अपनी आसाइशों के ऊपर जरब लगाएं। आप ऐलान करें आज के बाद कोई सरकारी मुलाजम फ्री पेट्रोल नहीं लेगा। मैं भी पता लगे अपनी जेब काट रहे हो। आपने बजट के अंदर 10-10% तनख्वाहों को बढ़ा देना है। उनको क्या फर्क पड़ना है? टके का फर्क नहीं पड़ा। जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी होती है उतनी उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, उतनी उनकी पेंशनें बढ़ जाती हैं। जब फर्क किसको पड़ता है? गरीब आवाम को। जब तक आप बराह रास्त गरीब आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आप फिर ये जो जितनी लानते मलामते हैं इनका रुख आपकी तरफ होगा। आप ही 3.5 बरस कहते रहे कि ये हर बात पिछलों पे डालता है। आप अगर खुद हर बात आप पिछलों पे डालना शुरू कर देंगे तो लोग आपको, क्या आवाम इतनी बेवकूफ नहीं होती? आप ऐलान करें सबसे पहले, ये जितने सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजम सबको जो फ्री पेट्रोल दिया जाता है, फ्री बिजली दी जाती है, हमें भी पता लगे हमारे साथ पेट काट रहे हैं। वतन की तरक्की के अंदर असूलन बात कुछ तलह है इस्लामी मईशत से। ना बल्द मुआशी माहिरीन, इनको ये नहीं पता कि हुकूमत का काम अवाम से कमाना नहीं होता। ये बिजली, पेट्रोल, गैस, पानी, अल्लाह की कसम इस्लामी मईशत हो, एक मर्तबा आज़मा के देख ले, ये अवाम को जितने की पड़ती है उतने की दे के देख ले। अवाम इनको जो प्रोडक्शन और जो दरामदात और जो पैदावार देगी, आप बाहर चाहे ना भेजें, मुल्क के अंदर से महंगाई का खात्मा हो जाएगा। आपने अजीबो गरीब सिस्टम बनाए हुए हैं। आप सिस्टम उसके तहत चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि मईशत तरक्की कर जाए। मईशत तरक्की कभी नहीं कर सकती जब तक आप इस्लामी निजाम को खलूस दिल के साथ, और ये भी बात आई है ज़िमनी तौर पे, कुछ बातें तलह होती हैं। हमारे बरादर हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, जिसका नाम लो तो फेसबुक अकाउंट उड़ जाता है, जिसका नाम लो तो सोशल मीडिया से अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। कितने रुपए का अफगानी रुपया? $1 के कितनी अफगानी रुपए हैं? इस्लामी हुकूमत वहां पे कायम है क्या? उनकी मईशत पाकिस्तान से मजबूत है? आप जानबूझकर अंधेरे में टकरे मारते फिरें, लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे। अफगानिस्तान, उसका बजट पाकिस्तान का शायद 10वां हिस्सा भी ना हो। 500-600 अरब रुपए का कुल बजट है उसका। उसकी करेंसी पाकिस्तान से दुगना नहीं 2.5 गुना हो चुकी है। डॉलर उधर मेरे ख्याल में 70-80 रुपए का है, यहां पर डॉलर 200 रुपए का। उनके ऊपर पूरी दुनिया के सारे मुमालिक की पाबंदियां। यहां आपकी पींगे हर मुल्क के साथ हैं। किसकी मईशत मजबूत है? वो इस्लाम पे चलने वाले मर्द कोहिस्तानी ने अपनी मईशत को आपसे 1 साल से भी छोटी उम्र, 1 साल से पहले ज्यादा मजबूत कर लिया। आप कहां अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं? अब हमारे पे ये वक्त आना था कि हम अपने अफगानी भाइयों से मईशत का सबक सीखें। नहीं, आपको ये चाहिए था आप दीन के तालिब इल्मों के जरिए, दीन की मईशत को समझने के लिए जरिए आप एक मर्तबा समझे तो सही, आप अवाम को अपनी हुकूमत का हिस्सा माने तो सही। इस्लामी रियासत में हर बंदा हुकूमत का वर्कर होता है, क्योंकि हुकूमत उससे कमा नहीं रही होती, उसको सब्सिडाइज कर रही होती है, उसको फैसिलिटेट कर रही होती है, पढ़ते के हिसाब से चीज दे रही होती है। वो फिर क्या करता है? वो फिर प्रोडक्शन पैदा करता है, वो फिर पैदावार करता है। फिर दुनिया की कोई मईशत, दुनिया का कोई मुल्क इसकी पैदावारी लागत का मुकाबला नहीं कर सकता। आपने चाइना मॉडल नहीं देख लिया? उन्होंने इस्लामी मईशत की सिर्फ एक अलिफ को बना लिया। हर घर के अंदर कोई घड़ी बना रहा है, कोई रेडियो बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, कोई, हर बंदा प्रोडक्शन में है। दुनिया उनकी प्रोडक्शन की कास्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। वजह इस्लामी मईशत का सिर्फ एक असूल अभी अपनाया, एक, ये हुकूमत का काम अवाम से कमाना नहीं है। हुकूमत का काम अवाम को रिलीफ देना, जो पड़ता है उसी के ऊपर सब्सिडाइज बल्कि करके अवाम को दिया जाए। मेरे भाइयों, आखिर में 2 ऐलानात हैं, और इंशाअल्लाह जुम्मे के बाद हमारे एक बुजुर्ग हैं गफूर साहब, उनका ऑपरेशन हुआ है एंजियोग्राफी का, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा और बहुत से साथियों ने दुआ के लिए कहा। जुम्मे के बाद इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आइला दे। और 2 ऐलानात ये हैं कि इंशाअल्लाह, एक तो ये जो इतवार पीर मंगल आ रही है, ये नहीं, इससे अगली इतवार पीर और मंगल को इसी मरकज के अंदर हज तरबियती कैंप, हज उमरा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम के तमाम मनासिक
نیت احرام سے لے کر ادائیگی کے فضائل، قربانی کے مسائل، حج کی اقسام وغیرہ تمام اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور یہ تربیتی کیمپ مغرب کے بعد شروع ہوا کرے گا، اور یہ 3 دن اتوار، پیر اور منگل کو جاری رہے گا۔ سب ساتھی جو رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی ان کی ضیافت طبع کا یہاں پہ انتظام بھی ہو جائے، رجسٹریشن کروائیں کہ اس حساب سے ہم انتظام کر سکیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ حسب سابق قربانی کا، اجتماعی قربانی کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ 2 حصے ملک کی صورتحال اور مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تجویز کی ہیں، ایک حصہ 19,000 کا اور ایک حصہ 21,000 روپے کا، تو جو ساتھی اس کے اندر بھی بکنگ کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر کا کام آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، تو بجری، ریت، سیمنٹ کسی بھی شکل میں، سینٹری، بجلی، پانی کے کسی بھی چیز کے طور کے اوپر جو یہاں پہ ڈونیشن دینا چاہے دے سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔